हेलो एवरीवन, मैं विकास सर आप सभी का पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कोर्सेज के बारे में। सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम्स आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सेकेंड सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट आप लोग का काफी अच्छा गया होगा। अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट का दिन भर लगातार फोन आ रहा है कि सर थर्ड सेमेस्टर का कोर्स हमारा कौन से ऐप पे चलेगा, थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उन सब्जेक्ट को कौन से टीचर पढ़ाएंगे, हमारा रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगा, लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगा, रिकॉर्डेड क्लास में क्या फैसिलिटी मिलेगा, हमारा फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इन तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो सेशन में मैं देने वाला हूं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग के द्वारा वो ये है कि सर थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कोर्स कौन से ऐप पे चलेगा। तो इसका जवाब है कि आप लोग का जो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कोर्स है वो चलेगा जय इलेक्ट्रिकल 3.0 पे। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग का दो ऐप है, एक है जय इलेक्ट्रिकल 3.0 और दूसरा है जय इलेक्ट्रिकल 5.0। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट का जो कोर्स है वो जय इलेक्ट्रिकल 3.0 पे चलेगा। यहीं पे आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, यहीं पे आप लोग को लाइव क्लास का भी फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों जो फैसिलिटी हमारे कोचिंग के द्वारा जो दिया जाता है वो आपको जय इलेक्ट्रिकल 3.0 पे ही मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी और लाइव क्लास भी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। टोटल आप लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। आई होप कि पहले से आप लोगों को पता होगा, आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल 5 सब्जेक्ट है उसमें पहला जो सेकेंड सब्जेक्ट आप लोग का है इलेक्ट्रिकल सर्किट, थर्ड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, फोर्थ सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर और फिफ्थ सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कहने के लिए सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, कहने के लिए सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, देखने के लिए 5 सब्जेक्ट है। एग्जाम भी आप लोग का 5 सब्जेक्ट का होगा, लेकिन यहाँ पे सही पूछिए तो आप लोग को 6 सब्जेक्ट पढ़ना है और ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंस में बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा एक नज़र हम लोग दोहरा लेते हैं कि इन सब्जेक्ट को हमारे यहाँ कौन से टीचर डील करेंगे। टोटल हम लोग 3 टीचर मिलके आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, यानी कि आपका 5 सब्जेक्ट हम लोग 3 टीचर पढ़ाएंगे। पहला जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम, इसको पढ़ाने वाले हैं रोशन सर, जो कि फर्स्ट ईयर से आप लोग को पढ़ाते आए हैं। ठीक है, रोशन सर पढ़ाएंगे, वही मैकेनिक्स वाले सर रोशन सर वही आप लोग को पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। सेकेंड जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा, यानी कि आप लोगों के विकास सर इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, जिसको पढ़ाएंगे श्याम सर। फोर्थ सब्जेक्ट है आप लोग का इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर, जिसको मैं खुद विकास सर पढ़ाएंगे। और पांचवा जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको भी मैं खुद यानी कि विकास सर आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कहने के लिए मेरा 3 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट आपका मैं हैंडल करने वाला हूँ। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट को मिला के एक ही बना दिया गया है। पहले का जो सिलेबस था उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हुआ करता था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हुआ करता था। अभी जो थर्ड सेमेस्टर प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है उन लोगों को ईडीसी नाम से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाता है। ईडीसी सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट, बट जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग को टॉपिक पढ़ना है वही उन लोगों को ईडीसी में पढ़ना है। और थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग सब्जेक्ट है, यानी कि उन लोगों को ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है और आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं और दोनों का इंडिविजुअल क्लास चलता है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अलग टाइम में पढ़ाते हैं हम और रोज पढ़ाई होगा। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग क्लास चलेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास अलग चलेगा। इवन हम आप लोग को बोलेंगे भी कि नोट्स भी 2 अलग अलग बना लीजिएगा, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो ये तो हमारे सब्जेक्ट का बात हो गया, टीचर का बात हो गया। टीचर के एक्सपीरियंस के बारे में बहुत मुझे बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं सब वेल नोन टीचर हैं, पूरा बिहार सबको जानता है, इसलिए अपने बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में बहुत बताने का मन नहीं है। फिर भी कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं तो थोड़ा सा नए बच्चों के लिए बता देते हैं। रोशन सर 15 ईयर एक्सपीरियंस,
और मेरा भी लगभग 15 ईयर्स हो गया है। हम लोग दोनों साथ ही साथ अपना कैरियर स्टार्ट किए हैं। तो मैं हो गया, रोशन सर हो गए, ठीक है, ये दो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे 15 ईयर्स आजकल बड़ा प्रचलन में है कि मेरे यहाँ ये टीचर इतने एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा हम लोग भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और श्याम सर का क्या ही कहना, 25 ईयर्स, इनके आसपास भी कहीं शायद आपको कोई टीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपर्टीज है, मतलब सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब थोड़ा सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं भैया। देखो यहाँ पे टोटल जो 5 सब्जेक्ट है, ये पांचों आप लोग का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कोर सब्जेक्ट है, और पांचों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा सा भी थर्ड सेमेस्टर में आपने मजाक किया सब्जेक्ट के साथ, आपका बेसिक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फिर फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, जस्ट पास हो गए, स्ट्रांग नहीं होगा। इवन आपका कैरियर भी जो है, इंजीनियरिंग का कैरियर थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट से ही डिसाइड होगा। थर्ड सेमेस्टर कितना सीरियसली पढ़ रहे हो, कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, इससे आपका कैरियर डिसाइड होने वाला है। अब कहोगे कि सर ऐसा क्या है, तो ऐसा है कि 6 सब्जेक्ट, आप कल हो के जेई का एग्जाम दोगे, 12-13 सब्जेक्ट ही पूरा जेई में पूछा जाता है, और उसका 6 सब्जेक्ट यहाँ पे सोचो और बाकी सेमेस्टर में भी पढ़ना है, बट 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे। तो आप लोगों को स्पेशली बोलना चाहेंगे, पुराने स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, पेपर से मजाक मत करना, वैसे जगह पे पढ़ना जहाँ पे श्योरिटी हो कि सारा पेपर अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई और दवाई, बुजुर्गों का कहना है कि पढ़ाई और दवाई हमेशा अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से जीवन चलता है। और पढ़ाई और दवाई में कोई कंजूसी और कोई भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई और दवाई में नज़रअंदाज किए तो आपका कैरियर खत्म, आपका जीवन खत्म, ठीक है। इसलिए हम बोलना चाहेंगे, पुराने स्टूडेंट जो हम लोग को जानते हो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मत रहना, इधर उधर जाओगे, फंस जाओगे, फिर आओगे हमारे ही पास, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गया। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जो हमारे कोचिंग का स्पेशलिटी है, वो ये है कि पेपर जो इंजीनियरिंग के होते हैं वो सीक्वेंस में चलते हैं, और हम लोग सीक्वेंस में ही सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आगे के सेमेस्टर में मैक्सिमम सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और सीक्वेंस वाला सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम पढ़ रहे हो, इसका नेक्स्ट पार्ट होता है टीएनडी, और टीएनडी का नेक्स्ट पार्ट होता है एसजीपी। ये तीनों पेपर सीक्वेंस में चलते हैं। अगर ये पेपर स्ट्रांग होगा तो ही टीएनडी आपका स्ट्रांग होगा, तो ही एसजीपी स्ट्रांग होगा, ठीक है। और ये तीनों सब्जेक्ट जो है आप लोग के जेई के लिए, आगे कैरियर बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट यहाँ पे तो रोशन सर पढ़ा देंगे, बट आगे टीएनडी और एसजीपी, टीएनडी आप लोग को 4th सेम में पढ़ना है, और फिर एसजीपी आप लोग को 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, ये हम ही पढ़ाते हैं। तो अच्छा बात जानते हो क्या होता है कि बेसिक हम लोग को पता रहता है कि आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, उसका एडवांस वर्जन जब हम ही से पढ़ते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। एज ए स्टूडेंट इस बात का बेनिफिट लेते हैं कि एक ही टीचर पेपर सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बहुत जगह पे क्या होता है कि ये टीचर कोई पढ़ाया, फिर दूसरा टीचर आया, ये पढ़ाया, तीसरा, इसमें बॉन्डिंग नहीं बनता, पेपर पे पकड़ नहीं बनता है। आ जाइए सेकेंड सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरा न्यूमेरिकल पेपर है। इसका कुछ हिस्सा एफओई में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, उसी का एडवांस वर्जन आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। एफओई में आप लोगों को एसी सीरीज सर्किट हमने पढ़ाया था, ठीक है, आई थिंक याद होगा, जिसमें आर्ट सर्किट, आरएल सर्किट, बहुत सारा आरएलसी सर्किट, पावर फैक्टर, क्या क्या हमने पढ़ाया था, उसी का एडवांस वर्जन है। तो एफओई में मैंने आप लोगों का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया, बाकी साकी इलेक्ट्रिक सर्किट में करेंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट का एक और एडवांस फॉर्म है नेटवर्क थ्योरी, जो कि आप लोगों को 6th सेमेस्टर में पढ़ना है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पेपर है। ये सब्जेक्ट हो सकता है बहुत सारे टीचर पढ़ा दें, बट सब्जेक्ट को आसान करना बहुत लोगों को नहीं आता है, वो कला भगवान हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहना है। इलेक्ट्रिक सर्किट न्यूमेरिकल पेपर है, बहुत बच्चों को डर लगता है, एक बार पढ़ के देखो, डर भगा देंगे, इंटरेस्ट जमा देंगे। डर तो बहुत छोटा चीज है, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा सब्जेक्ट में। और इसका एडवांस वर्जन नेटवर्क थ्योरी आगे हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तीसरा सब्जेक्ट है आप लोग का इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ये बस यहीं पे पढ़ना है, इसके बाद इसका एडवांस वर्जन नहीं पढ़ना है। चौथा सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिकल का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बोला जाता है कि जिस स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट नहीं आता है, जिसको इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट नहीं आता है, उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना बेकार है, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल मशीन का दो पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और इलेक्ट्रिकल मशीन 2। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 जो होता है ना, उसी का नाम आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर के नाम से दे दिया गया है। 3-3 यूनिट आप लोग को ट्रांसफार्मर के ऊपर में पढ़ना है। ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब इसका एडवांस वर्जन 4th सेमेस्टर में आप लोग को मिलेगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, जिसको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के नाम से जाना जाता है। तो मशीन 1 भी हम ही पढ़ाते हैं, मशीन 2 भी हम ही पढ़ाते हैं। आप लोगों का एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। अच्छा, इसका कुछ हिस्सा हम ऑलरेडी एफओई में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लास्ट जो आप लोग का यूनिट था, जिसमें हमने आप लोग को ट्रांसफार्मर का बेसिक पढ़ाया था, मोटर का बेसिक पढ़ाया था, डीसी मोटर और एसी मोटर का, ठीक है, उसी का फिर वहां तो बहुत कम पढ़ना था, यहाँ पे बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा लेक्चर का संख्या भी जाके देखो, ऐप डाउनलोड कर लो और देखो कितना हम पढ़ाए हैं, ठीक है। इतना तो जरूर पढ़ा देते हैं कि अगले मतलब जब आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हो, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जेई का प्रिपरेशन करते हो, तो आपको लगता है कि जेई का टीचर कम पढ़ा रहा है, सेमेस्टर में ज्यादा पढ़े थे। इतना मेरा स्टैंडर्ड जाता है। चलिए अगला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका एडवांस फॉर्म होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। नाम भी देख रहे होंगे, एक ही तरह का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आप लोग को 4th सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है, और ये भी हम ही पढ़ाते हैं। अब हमसे पढ़ने का यही सारा एडवांटेज है कि पेपर जो भी सीक्वेंस में चलता है हम पढ़ाते हैं, आपका स्टैंडर्ड सेट करते हैं। 3rd सेमेस्टर में कितना पढ़ाना है, फिर आगे के सेमेस्टर में कितना पढ़ाना है, ये सारा स्टैंडर्ड हम ही सेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है पॉलिटेक्निक एकेडमी में बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे हम लोग से जुड़ते हैं उनको ये एडवांटेज फ्री में मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब वो चेंज बार बार नहीं होते रहते हैं, हम ही लोग हैं। ये नहीं कि इस सेमेस्टर में कोई टीचर आया, अगले सेमेस्टर में कोई टीचर आया, कोई नया टीचर आ गया, कोई नौसिखुआ टीचर आ गया जो कि 1-2 साल से अभी जस्ट आप ही लोग पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, पढ़ाना ही शुरू किया, वो आपको पढ़ा के अपना सीखेगा पढ़ाना। वो सब सिस्टम हम लोग के यहाँ नहीं है। बात कर लेते हैं कोर्स फी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो कोर्स फी है वो सबके लिए 2052 रुपया है, ठीक है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फी है और सबके लिए है, ग्रुप में आइए, सिंगल आइए, सबके लिए एक समान फी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आता है, सर 15 लड़का है, 10 लड़का है, 20 लड़का है, हमारा फी कम कर दीजिए। और जो सिंगल लड़का है उसका क्या, ठीक है। ये तो सब्जी के दुकान पे होता है ना, कि आलू पसेरी के हिसाब से लोगे तो 18 रुपए किलो पड़ेगा, और 1 किलो लोगे तो 20 रुपए किलो पड़ेगा। तो हम लोग अपना जो कोचिंग है इसको सब्जी का दुकान बना के नहीं रखे हैं, हमारा स्टैंडर्ड है, हम अपने स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ना फी में कंप्रोमाइज करते हैं और पढ़ाई की क्वालिटी में कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है। शुरू में ही हमने बोला है कि पढ़ाई और दवाई हमेशा अच्छे ब्रांड का लेना चाहिए, और ब्रांड का फी फिक्स रहता है, पता है ना, ब्रांड का फिक्स फी रहता है। तो वो वाला सिस्टम नहीं है। आप एडमिशन लीजिए, जल्दी अपना कोर्स स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इस चक्कर में मत रहिए कि हम 40 लड़का का झुंड बना लेंगे तो हमारा फी कम हो जाएगा, ना ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। स्पेशली बता दिए, ये हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये श्याम सर का व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी दिक्कत हो एडमिशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इस नंबर पे फोन कीजिए, आपको इंस्टेंट जवाब मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर ये है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो आपके ऐप में तो इस पर मैसेज करना है, आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। लाइव क्लास आप लोगों का 16 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 8वां महीना चल रहा है ना, 16/8 या 7वां महीना चल रहा है, मुझे याद नहीं है। इसी 16 तारीख से, इसी मंथ के 16 तारीख से आप लोग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को हम लोग रूटीन बना के दे देंगे, जल्दी जल्दी कोर्स लीजिए, उसके बाद हम लोग रूटीन दे देंगे। आप लोग का क्लास कब चलेगा, सारा शेड्यूल से क्लास चलेगा, टाइम पे क्लास चलेगा। सबसे बड़ा चीज़ यही है लाइव क्लास का। अगर आपका सुबह में 7 बजे क्लास है तो 7 बजे क्लास स्टार्ट होना चाहिए, किसी भी सीनियर से पूछ लेना। 7 बजे का मतलब 7 बजे, आज क्लास हो रहा है कल नहीं हो रहा, वो वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है, ठीक है। लगातार हमारा क्लास होता है, किसी दिन हम क्लास ड्रॉप नहीं करते, इवन संडे को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास आप लोगों का 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी कोर्स दे दिए ताकि हम लोग भी तुरंत आप लोग का कोर्स स्टार्ट करें। फी से संबंधित कॉल नहीं करना है कि सर हमारा फी कम कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो वाला सिस्टम नहीं है। सिंगल भी बच्चा आएगा तो उसको भी वही फी लगेगा, डबल आएगा वही फी लगेगा, 10-20 कितना भी आओ। क्वालिटी के लिए निश्चिंत रहो, आंख बंद करके एडमिशन लो, अच्छा पढ़ाई देंगे, इस बात की गारंटी है। थोड़ा सा भी डाउट हो तो सीनियर से पूछ लेना, आपके कॉलेज के सीनियर आपको सही सजेस्ट करेंगे,
ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। जे इलेक्ट्रिकल 3.0 पे जाइए, कोर्स परचेज कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए और कोर्स को एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं अपने कोर्स में। ठीक है, थैंक यू।